आज आज वो गुनाहों का इकबाल करेगा और कहेगा कि राम जी का खून करेगा। जाओ उसे लाकब के बाहर निकालो, हमारे सामने उसे पेश करो ना। इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने राम दिन का खून नहीं किया। हमने पूछा है, हमने जानकारी किया है। क्यों रे? हमने पूछा तुझसे, हमने पूछा खून तुमने किया या नहीं किया? हमने पूछा ये बता, हमने पूछा है। हमने जब इससे जानकारी नहीं किया, तहकीकात नहीं किया, तो भोसड़ी क्यों कहते हो? हमने खून नहीं किया। सफाई देना चाहते हो, सफाई में पेश करना चाहते हो कि राम दिन का खून दूंगे? राम दिन का खून नहीं, यहाँ बैठो आगे, बैठ यहाँ पर बहुत थोड़ी आगे बढ़ाओ। एक बात जरा, चुदुर बुदुर कौन नहीं करेगा? एक बात हमें ये बताओ रे, राम दिन से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने राम दिन का कत्ल कर दिया? तूने नहीं किया और उसकी नाती तो रो कर बयान कर रही थी मेरे नैना का खून दीपक ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है, उसकी नाती के चक्कर में पड़ करके तूने उसके नाना का कत्ल कर दिया? हाँ, कत्ल नहीं किया हो। मैं कैसा अधिकारी हूँ शायद तुझे इस बात की खबर नहीं। मुजरिम को कब्र के अंदर गाड़ दिया जाए, उसे हम खुदवाकर 5 कदम चलाकर गुनाहों का इकबाल करा लेते हैं। तुम तो जीती जाती मिसाल हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। खून तुमने किया है या नहीं किया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ गुनाहों का इकबाल कराना। अगर गुनाहों का इकबाल कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ तुझे आजाद कर दूंगा, और अगर गुनाहों का इकबाल नहीं किया तो मार के मारता। जख्म को नासूर, जिंदगी को नर्क बना दूंगा। क्या कहा था? मैं रंडी की औलाद हूँ। मैं रंडी की औलाद हूँ, मैं भरुहा हूँ, नाजात बाप की औलाद हूँ। यही तूने कहा था, रंडी की औलाद। हमारी बात जरा गौर करके सुन। दीपक, और बता दे सच हमसे अहवाल।
बता दे सच हमसे अहवाल, मार कर वरना करूं है तूने किया सच हमें बतलाई दे, वरना मारूंगा तुझे उल्टा जहां तक। सांस रोक दूंगा। मैं सच कहूंगा साहब, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और न मैंने खून किया सरकार, और न मैंने खून किया सरकार, और यही है सच मेरा। तो खून नहीं मैंने किया, सच सच रहा तकरार। और साहब झूठे केस में हाय मुझे फंसाया जाए। साहब झूठे केस में मुझे फंसाया जाए। और मिटा दूं सच्चाई पे और मिटा दूं
उसके और किया बेशरम उम्र भर से सजा हो दुनिया में। हमें मारो तो तेरे मैया चौदह बहुत सारी थी हमें मारो 50 की माथा चौदह हमें मारो जब तक ये गुनाहों का इकबाल नहीं कर लेता तब तक इसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। उठाओ। तो जिंदगी शहूर पे हो तुम लोग क्या? मैं जिंदगी शहूर पे हो तो बताओ। दीवान, इस साले ने अभी गुनाहों का इकबाल नहीं किया। और अगर ये गुनाहों का इकबाल नहीं करेगा तो हम मुझे चला निश्चय देंगे। किससे दो? इनको किसी न किसी को बनाना है। इसलिए इसे फिर से होश में लगाऊंगा, होश में लाऊंगा, और जब तक ये गुनाहों का इकबाल नहीं करता इसी प्रकार से सुबह 2 मरतबा और शाम को 2 मरतबा इसका इलाज करता रहूंगा। उठाओ दीपक।
प्यास लगी है? पानी पिलाऊंगा। पानी पिलाऊंगा दीपक तुझे। अगर पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा, और मर गया तो गुनाहों का इकबाल कौन करेगा? सच है, इसलिए दीपक मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, लेकिन पानी अपने हाथों से नहीं पिलाऊंगा। अगर अपने हाथों से तुझे पानी पिला दिया तो तेरी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए ये पानी का भरा लोटा मैं तेरी नजरों के सामने रखूंगा। अपने आप ये पानी उठाओ और प्यास बुझाओ और कहो राम दीन का खून तुमने किया है। क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि मेहनत का फल होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, मीठा फल होता है। ये पानी का भरा लोटा तुमरे सामने रखा है दीपक, ई रखा है। अब हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत है तुम्हारी, खाओ पानी उठाओ। भैया शकील है, खैर तुम्हारी खराब हो। जाकर के रखो, पानी पियो। हमरे सामने पानी पियोगे? हमारी वर्दीला हमारी दीवान, मैं मारते मारते बेहाल हो गया, लेकिन माता चौथ ने गुनाहों का इकबाल नहीं किया। गुनाहों का इकबाल तो हम इससे जरूर कराएंगे, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए हम इसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे, नर्क। मैं मारते मारते बेहाल हो गया, बहुत परेशान हूँ। इस साले ने गुनाहों का इकबाल नहीं किया, इसलिए मैं जा रहा हूँ मैं खाना शराब पीने के लिए। शराब? और शराब के बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अरे फिर तो होना चाहिए शबाब। शबाब जब पड़ेगी, शबाब की जरूरत हो जाऊंगा पारा। वहाँ हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, वहाँ जाकर के अपने दिल की तमन्ना पूरी करूंगा, उसके बाद आऊंगा। तुम्हारे लिए क्या आदेश है? इस माता चौथ को इतना मारो कि लाखब की धरती लाल और इसका जिस्म एकदम सफेद होगा। हर हाल में गुनाहों का इकबाल कराओ। करेगा। अगर गुनाहों का इकबाल कर लेता है तो इसका चालान कल अदालत के लिए कर दूंगा। नहीं करता है तो कल सुबह इसे फिर निकालो लाकब के बाहर। एक ऐसी मार इसे मैं दूंगा, ना ही तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी, ना तो किसी मुजरिम ने कभी सोची हो। ऐसी भयानक मार दूंगा, इसकी मार देखकर यहाँ के लोगों का कलेजा से फट जाएगा।
तुम्हारा कलेजा तो जरूर हम फाड़ देंगे। सुबह तक अगर कलेजा न फाड़ दिया तो हमारा नाम इंस्पेक्टर पांडे नहीं है। जिस तरीके से इसकी जिंदगी को नर्क बनाया है, तुम्हारी जिंदगी नासूर बना दूंगा, नासूर। कड़ी नजर रखो, अगर ये फंस गया तो भोसड़ी वालों तुम लोग थाने में नजर नहीं आएगी। अगर ये फंस गया तो गद्दार करार देकर के शूट कर दूंगा। और अगर वो साला आ जाए एसपी अनवर खान, उससे बता देना साहब इंक्वायरी के लिए गए हैं। ये मत कहना कि शराब पीने के लिए गए हैं। अगर ये कहा तो वर्दी नहीं, तेरे जिस्म पर कफन नजर आएगा। ऐसा नहीं, मैं जा रहा हूँ, इस पर कड़ी नजर रखा, वरना आखिरी दिन होगा तुम लोगों को। भतीजे हवलदार, हाँ हाँ बताओ। इंस्पेक्टर पांडे जो है ये साला एक नंबर का हरामी है। हमारा दिमाग इफेक्ट कर है साले, दिमाग खराब कर दिया साला। एक तो साला वो परेशान कर रखा है इंस्पेक्टर पांडे, और दूसरी तरफ से तुम नहीं देख पाते साले। अरे नमस्कार जमींदार साहब, नमस्कार। कहो, इसने अपने गुनाहों का इकबाल किया या नहीं? नहीं, ठाकुर साहब अगर ये गुनाहों का इकबाल कर लेता तो इसकी हालत कुत्तों की तरीके से नहीं होती। छोड़ दो इसे, जाओ चाय पियो जाके। ये गुनाहों का इकबाल करेगा क्या दोस्त, जब इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है? हकीकत है जमींदार साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया है, तो मैं इकबाल क्या करूं साहब? ठाकुर साहब, एक बात बता, बचपन में तेरे बाप तेरे बाप तेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन नहीं जानता वो एक्सीडेंट किसने किया और कैसे हुआ। मैं बताता, शायद तेरे बाप से मैंने काफी दिन पहले कहा था कि तू अपनी जमीन और झोपड़ी सब हमारे नाम कर दे। क्या? लेकिन तेरे बाप ने किसानों से मशविरा करके उस सीतापुर जा रहा था। मैंने अपने दोस्त छबीले मस्तानों को आदेश दिया कि जाओ, कचहरी पहुंचने से पहले रास्ते में इन दोनों का एक्सीडेंट कर दो। तेरे बाप तेरी माँ का एक्सीडेंट कोई दूसरा ही बल्कि मेरा दोस्त छबीले मस्ताना ने किया था। ठाकुर साहब, मेरे बाप का एक्सीडेंट तुमने किया था, वो भी जमीन चाचा के चक्कर में। तेरी यही तड़प तो हम देखना चाहते थे दीपक। तूने अपनी औकात को भूल कर हमारे दस्तक गिरफ्तार पे हाथ डाला है साले। इसीलिए तू ये नहीं जानेगा कि सोनम के नाना का कत्ल किसने किया है। क्या कहा? सोनम के नाना का कत्ल तूने सचमुच नहीं किया है। मैंने नहीं किया है। मैं जानता हूँ सोनम के नाना का कत्ल हमारे दोस्त गोपी सिंह ने किया। इतना ही नहीं रे दीपक, सोनम के नाना के पास सदरी पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, तेरे घर से चुरा करके मैं लाया। और सोनम के नाना के लाश के पास उस सदरी को हमने डाल दिया और 1 लाख रुपए इंस्पेक्टर पांडे को हमने दिया तुझे झूठे केस में फंसाने के लिए। आज तेरी जिंदगी ऐसी नर्क हो गई है, तू साले मौत मांगे फिर भी मौत नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त, अब दोस्त साले को ससुरी की जिस समय मेरे गिरे बाल पर तूने हाथ डाला था, मैंने कहा क्या कहा था, हम उस दुश्मनी को दुश्मनी नहीं मानते जो संसार के अंदर महंगी न हो। अब सुन, 3 गिनती होगी,
जब 3 का नंबर आएगा तो तेरी संसार से विदाई हो जाएगी। नंबर है क्या पढ़ो और नंबर 2। चालान रवाना करो, क्योंकि ये ऐसा मुजरिम है, ऐसे मुजरिम से हम लोगों को खतरा है। बहुत जल्दी इसका चालान भेजो। मुझे आदेश देने वाला तू कौन है? जमींदार ठाकुर ओपीसी। ओपीसी जमींदारी चले गए, जमाना हो गए हैं। ये मेरी तेरी पहली मुलाकात है। अगर तू भलाई चाहता है इसी वक्त खाने से बाहर निकल जा, वरना इसका अंजाम जानता है क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही बुरा होगा। एसपी अनवर खान, तहजीब से बात कर। मैं तेरे भाषण नहीं सुनना चाहता और मैं फालतू की बकवास बर्दाश्त नहीं करता हूँ। बहुत जल्दी इसका चालान भेजो यहाँ से। मैं तेरे कहने से चालान भेज दूँ? मेरा दिल चाहेगा तब चालान भेजूंगा। तेरी भलाई इसी में कि बिना बोले वाले चुपचाप निकल जाए यहाँ से। एक बात अपने भेजे में डाल ले। अंगुली नीचे कर, वरना अंगूठा दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या? जिसके सामने जमींदार ठाकुर ओपीसी की उंगली उंगली उसके परिवार में आग लग जाती है। जिसके सामने ठाकुर ओपीसी का हाथ होता है तो तेरे जैसे दुश्मनों की संसार से विदाई हो जाती है। अगर 2 घंटे के अंदर तूने इसका चालान नहीं भेजा तो या तो तेरी पार्टी में तोड़ा लूंगा और या तो यहाँ से मैं तेरा काम ओपीसी अनवर खान के जिस्म पे कानून की वर्दी तेरे रखैल की साड़ी नहीं आती। जहाँ मर्जी चाहेगा वहां उतरवा देगा। 2 घंटे तो बहुत दूर है। अगर 10 मिनट तो थाने में रुक गया ना तो तेरी माँ का दूध निकाल के मट्ठा बनाऊंगा। नाजायज बाप की मादर चोद औलाद तू कौन है? खूब थाने में इज्जत किया है अनवर खान। इज्जत तेरी करूंगा। याद रख के शटर अनवर खान, तो एसपी क्या बन गया? अपनी औकात भूल गया। औकात की बात किया तो तेरी औकात जूतों तले रौंद दूंगा। तो इस बात का वादा है छबीले मस्ताना का। इस तेरी वर्दी के साथ साथ तुझे जिंदा मैं जलाऊंगा। खामोश, नमक हराम, मेरी वर्दी जलाएगा? तेरी क्या औकात है? शायद तूने आरेगन और अधिकारियों से पाला पड़ा होगा। एसपी अनवर खान नाम है। आज के बाद अगर दोबारा थाने की तरफ देखने की भी जरूरत किया ना, तुम्हारी दोनों की मां चोट डालूंगा। कहाँ थे तुम लोग? जी सर, इलाका में मुलजिम है। ये मुलजिम है।
इस पे जानलेवा हमला करने वाला ओपी सिंह छबीले मस्ताना अपने को बता रहा था। ये 302 का मुलजिम है सर। तो इसको सजा देना किसका काम? इसने बुढ़े का खून किया।